तो OnePlus ने पिछले साल काफी धूम मचाई थी अपने नॉर्ड स्मार्टफोन के साथ में मार्केट में, मिड रेंज मार्केट के अंदर। तो यही देखते हुए इस साल उन्होंने एक नहीं दो नॉर्ड के स्मार्टफोन्स लॉन्च किए हैं। एक तो है OnePlus Nord CE 5G जिसको हम लोगों ने ऑलरेडी रिव्यू कर लिया है, जरूर उसका रिव्यू देखिए। और अब उन्होंने लॉन्च कर दिया है OnePlus Nord 2 जो उसका OnePlus Nord का डायरेक्ट सक्सेसर है। तो इस फोन के अंदर कई सारी अनोखी चीजें हैं, जैसे कि ये पहला OnePlus स्मार्टफोन है जिसके अंदर MediaTek का एक प्रोसेसर लगा हुआ है, साथ में ही थोड़े से अपग्रेड दे दिए गए हैं आपको इन टर्म्स ऑफ कैमरा और भी बहुत सारी चीजें। तो क्या आपको ये फोन खरीदना चाहिए और ये हाथ में कैसे दिखता है और इसके फर्स्ट इंप्रेशंस क्या रहे हैं हमारे ऊपर, इन सारी चीजों के बारे में जानिए इस वीडियो के अंदर। मेरा नाम है शुभम, आप देख रहे हो गैलेक्सी 360 हिंदी और ये है हमारी फर्स्ट लुक और अनबॉक्सिंग OnePlus Nord 2 की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो जरूर उस वीडियो पे लाइक छोड़ दीजिए, साथ में उस सब्सक्राइब बटन को भी दबा दीजिए और अगर आप उस बेल आइकॉन को दबाते हो तो आपको हमारे सारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो ये है हमारा पहला लुक OnePlus Nord 2 के बॉक्स की तरफ। काफ़ी स्टैंडर्ड सी पैकेजिंग है, थोड़ी सी डिफरेंट है बाकी OnePlus फ़ोन से क्योंकि ये काले रंग का है और थोड़ा सा इसका नीला टेंट भी दिया हुआ है, लेकिन बाकी चीज़ें एकदम स्टैंडर्ड है। ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है बॉक्स के ऊपर, तो इसको खोल के देखते हैं अंदर क्या क्या है। तो सबसे पहले तो आपके पास में फ़ोन है, इसकी प्लास्टिक कवरिंग हटा देते हैं हम लोग और ये बड़ा ही सुंदर सा फिनिश है इस OnePlus Nord का। इसे कहते हैं ब्लू हेज और मेरे हिसाब से तो ये काफ़ी चकाचक दिखता है। चलिए इसको साइड में रख देते हैं और बाकी के बॉक्स के कंटेंट्स के ऊपर एक नज़र डालते हैं। तो बॉक्स के अंदर बॉक्स दिया हुआ है और इस बॉक्स के अंदर है आपके पास में एक प्रोटेक्टिव केस, साथ में ही थोड़ा सा पेपर वर्क है और एक रेड केबल क्लब की मेंबरशिप कार्ड भी दी हुई है और उसके अलावा आपके पास में थोड़े स्टिकर्स है और ऑब्वियसली एक सिम एजेक्टर टूल है जिसको हम लोग थोड़ी देर में ही इस्तेमाल करेंगे और आपको बताएंगे कि इसकी सिम स्लॉट सिचुएशन क्या है। बाकी के बॉक्स के कंटेंट्स की तरफ नजर डालते हैं तो आपके पास में दिया हुआ एक 65 वॉट का वॉप चार्जर और साथ में ही USB टाइप C टू टाइप A केबल। ये अभी भी लाल रंग की है, नीली रंग की नहीं है। चलिए अब फ़ोन को सेटअप कर लेते हैं। फ़ोन के सेटअप के टाइम पे आपसे आपका फिंगरप्रिंट मांगा जाएगा, आप फेस अनलॉक भी डाल सकते हो इसके अंदर और साथ में ही आपसे ये भी पूछा जाएगा कि आप नेविगेशन बटन्स यूज़ करना चाहते हो या फिर जेस्चर कंट्रोल्स। हमने तो जेस्चर कंट्रोल्स के ऊपर से सेट कर दिया है। तो चलिए अब डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। इसके अंदर दी हुई है 6.43 इंच की फुल HD+ AMOLED डिस्प्ले। इसकी रिफ्रेश रेट अभी भी 90 हर्ट्ज है, तो इसको थोड़ा और अपग्रेड किया जा सकता था पर चलिए नहीं किया है। लेफ्ट कॉर्नर में आप देखोगे कि एक सिंगल सेल्फी कैमरा दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि नॉर्ड फोन्स के अंदर ऑफिशियली ड्यूअल कैमरास डिसकंटिन्यू हो गए हैं। ये है एक 32 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर। तो डिज़ाइन के बारे में बात की जाए तो आपको आगे पीछे दोनों तरफ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये ग्लास सैंडविच डिज़ाइन है और हमारे हिसाब से तो काफ़ी अच्छा दिखता है ये। बटन प्लेसमेंट के बारे में बात की जाए तो दाईं ओर आपको दिया हुआ है अलर्ट स्लाइडर और लॉक बटन और लेफ्ट साइड में आपको दिया हुआ है वॉल्यूम रॉकर। चलिए अब इसके सिम ट्रे के ऊपर एक नज़र डालते हैं। तो इस सिम एजेक्टर टूल के साथ में हम इसे खोलते हैं और हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है कि इसके अंदर डुअल सिम स्लॉट है। अभी भी इसके अंदर माइक्रो SD कार्ड का एक्सपेंशन स्लॉट नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब यह है कि अगर आपको ये फ़ोन लेना है तो ट्राई करें कि सबसे हाईएस्ट स्टोरेज वेरिएंट वाला उठाए और देखते हैं कि आपके पास में स्टोरेज ऑप्शंस कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो आपके पास में है 6 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज का वेरिएंट। उसके ऊपर वाला जो लेवल है, जो मिड टीयर है, वो है 8 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में। और जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है उसके अंदर आती है 12 GB रैम और 256 GB इंटरनल स्टोरेज। हमारे पास में है सबसे टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट जिसके अंदर है 12 GB रैम और 256 GB इंटरनल स्टोरेज। अब प्रोसेसर के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ की है क्योंकि ये पहला फ़ोन है OnePlus का जिसके अंदर है MediaTek का प्रोसेसर। तो इसके अंदर दिया हुआ है MediaTek Dimensity 1200 AI SoC। सॉफ्टवेयर के बारे में बात की जाए तो इसके अंदर वही Oxygen OS दिया हुआ है जो आधारित है Android 11 के ऊपर। और आउट ऑफ द बॉक्स हम लोगों को देखने को मिला कि इसके अंदर है जून सिक्योरिटी पैच।
ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात की जाए तो ये हमारे हिसाब से तो काफ़ी वेल बिल्ड है और इसका जो वेट है वो है 189 ग्राम्स। इसका जो डिज़ाइन है, जैसे हमने पहले भी 2 बार कहा है कि हमें काफ़ी पसंद आया था, और ये आता है 3 कलर वेरिएंट्स के अंदर। एक तो है ग्रे सिएरा, एक है हमारा ब्लू हेज और एक है ग्रीन वुड। बैटरी कैपेसिटी के बारे में बात की जाए तो ये काफ़ी हद तक मिलती जुलती है बाकी OnePlus फ़ोन्स के साथ में। इसके अंदर दी हुई है 4500 मिली एम्प आवर की बैटरी। अब कैमरा की तरफ आते हैं। कैमरा इसका जो ओवरऑल जो मॉड्यूल है वो काफ़ी मिलता जुलता है हमारे नए OnePlus 9 सीरीज से। तो आपको 2 बड़े बड़े कैमरास दिए हुए हैं और जो छोटा सा लेफ्ट साइड में जो कैमरा है वो इजीली मिस कर सकते हो आप। तो जो कैमरा कॉन्फ़िगरेशन है वो है 50 मेगापिक्सल का आपके पास में प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का मोनो लेंस। और अगर इसके पोर्ट्स के बारे में बात की जाए तो आपको दिया हुआ है सिर्फ एक अकेला USB Type-C पोर्ट। इसके साइड में सटा हुआ है एक स्पीकर ग्रिल और ऊपर की तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ माइक्रोफोन का एक छोटा सा होल देखने को मिलेगा। कोई भी 3.5 mm जैक नहीं है इसके अंदर। अब तक जो हमारे फर्स्ट इंप्रेशंस है उसके अंदर तो ये फ़ोन काफ़ी स्नैपी लग रहा है, लेकिन आपको हमारे साथ में जैसे पहले भी कहा है बने रहना होगा अगर आपको इसका फुल परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स देखना है और बाकी गेमिंग परफॉर्मेंस भी देखनी है, क्योंकि इसके ऊपर हम लोग बहुत सारी बैटरी ऑफ टेस्ट चलाएंगे। और एक चीज़ जो हमने पहले नहीं कही है वो है इसके अंदर आपको स्टीरियो स्पीकर्स भी देखने को मिलते हैं। तो ये तो थी अनबॉक्सिंग और फर्स्ट लुक OnePlus Nord 2 की। क्या आप इस फोन पे अपग्रेड करने वाले हो? जरूर हमें बताएं कमेंट्स के जरिए, और ये भी याद रखें कि टेक की सारी खबरों के लिए लॉग इन करें hindi.gadget360.com पे।